लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन की सलामती, उसका रहम, उसका फजल आप सभी आने वालों पर हो। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हमें एक बार फिर अपनी हजूरी में आने का भारी फजल बख्शा है। ये उसका रहम है कि हम उसकी हजूरी में जमा हुए हैं। गो के मौसम बहुत सर्द है, तब भी हम उसके घर में आए हैं और हमारे खुदावन को ये बात बड़ी पसंद है। आमीन। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मौसम कैसे भी क्यों ना हो, हम अपने खुदावन की हजूरी में जमा होने से बाज ना आए। ये जो सीजन उसने हमें बख्शा है, इसके लिए हम अपने खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमें नहीं पता था कि हम इस सीजन को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इस सीजन को हम मनाएंगे या नहीं, हम सब मिलेंगे या नहीं, मगर ये उसका बड़ा ही हम पर करम है कि हम इस सीजन में एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी आमद की खुशियां जो है वो मना रहे हैं। हालेलुया। हम अपने खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसके जिंदा कलाम ने हमें ये पहचान बख्शी है। आप सभी को ये सीजन मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदा की बंदी को वेलकम करते हैं कि खुदावंद उन्हें बड़ी खैरो आफियत से अपने लोगों के दरमियान लेकर आया है। हमारे दिल नहायत खुश हैं कि वो हमारे दरमियान है। आमीन। मेरे अजीजों, हम सब क्राइस्ट मास सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं और कलाम इसके बारे में हमें आगाही देता है, हमें पहचान देता है। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जब हम उन सारे हवाला जात को पढ़ते हैं तो एक सीन जो है, एक मंजर हमारी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि वो वक्त कैसा होगा जिसमें ये सब कुछ हुआ था। हम उसे पढ़ते हैं और फिर हम महसूस करते हैं कि वो वक्त कैसा होगा। मैं अभी यहाँ पर बैठे हुए सोच रही थी कि तब तो बिल्डिंग्स भी नहीं थी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े घर नहीं थे, वीरान बड़े बड़े मैदान थे, और तब कितनी सर्दी होगी, पोल्यूशन नहीं थी, और एक जोड़ा जो है इतनी सर्दी में सफर कर रहा है। इस बड़े काम को सरंजाम देने के लिए उन्होंने अपने आप को किस तरह अपने खुदावंद की हजूरी में पेश किया। उनकी वो फर्माबरदारी, उनकी ताबेदारी खुदावंद को कितनी पसंद थी। खुदावंद ने उन्हें एक बड़े काम के लिए चुन लिया था। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये कलाम दिया ताकि हम भी सीखें कि हमें अपने आप को अपने खुदावंद के लिए किस तरह तैयार करना है। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस में से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब, सिर्फ एक आयत पर छोटा सा एक जो पैगाम खुदावंद के कलाम में से मैंने अपने लिए लिया और खुदा चाहता है कि मैं शेयर करूं आपके साथ इस बात को। तो आए हम इस हवाला पर गौर करते हैं। पूरे हवाले से आप वाकिफ हैं कि किस तरह मुकद्दसा मरियम के साथ खुदा का फरिश्ता कलाम करता है और क्या क्या बातें करता है, वो सब आप जानते हैं। 21वीं आयत में देखिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 22वीं आयत में, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो गए। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो उसका नाम यीशु रखना, ये हवाला जो अभी हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है, इससे पहले यसाया नबी की मार्फत खुदावंद ने कलाम किया। जो 22वीं आयत है वो यसाया नबी की तरफ जो है इशारा करती है। 7 बाब 14 आयत में लिखा है, मैं आप तुमको एक निशान दूंगा, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुएल रखेगी। और 21वीं आयत में हमने पढ़ा है कि लिखा है, फरिश्ता कहता है तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु का क्या मतलब है? खुदा निजात देता है, और इमैनुएल खुदा हमारे साथ है। अगर इन दोनों नामों के मतलब हम देखें तो दोनों डिफरेंट है आपस में, मगर खुदा कह रहा है, खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को क्या कहा? तो उसका क्या नाम रखना? यीशु रखना। फिर यसाया नबी की मार्फत जो पेशन गोई हुई है उसमें कहा गया है कि तो उसका नाम इमैनुएल रखना, यानी कि खुदा हमारे साथ है। मैं ये सोच रही थी कि क्या जरूरत
जरूरत थी खुदावंद को कि अपने बेटे को, इकलौते बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेजे? ऐसी क्या वजह थी कि उसको अपने बेटे को हमारे लिए भेजना पड़ा? अगर आप पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 15वीं आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है, खुदा बाप खुद कहते हैं, अगर आप हवाला निकालना चाहें तो देखिए, पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये हवाला जो है ये उस बात की पेशन गोई कर रहा है कि एक आएगा जो हमें जो है रिहाई देगा। यहाँ बागी अदन में ऐसा क्या हुआ जिस पर खुदा बाप ने कहा कि मैं एक को भेजूंगा जो ए इब्लीस तेरे सर को कुचलेगा, तू उसके एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हम सब जानते हैं बागी अदन में एक गुनाह हुआ, नाफरमानी। हमारी नजर में ये बहुत छोटा गुनाह है। हम हर रोज नाफरमानियां करते हैं और हम सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, इससे हमें या खुदा बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जितनी मर्जी नाफरमानियां करें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मगर देखिए, यहाँ बागे अदन के अंदर एक छोटा सा गुनाह हुआ है और खुदा बाप कह रहा है कि मैं एक को भेजूंगा जो इस गुनाह के बदले जो है वो आएगा और तेरा सर कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पेशन गोई हुई है। मगर इससे पहले बनाए आलम से पेशतर ही खुदा यीशु मसीह का ये इरादा था। खुदा बाप ने पहले से ही जान रखा था, सोच रखा था कि एक जाएगा जो इस सारे काम को सरंजाम देगा। क्या ये गुनाह अभी यहाँ पर हुआ? इससे पहले भी गुनाह हो चुका था और वो आसमान पर लूसीफर ने गुनाह किया था। मगर इससे पहले ही बनाए आलम से पेशतर ही खुदा बाप का जो इरादा था वो यही था कि वो अपने बेटे को इस जमीन पर भेजेगा। उसने अपने आप को पहले से ही तैयार किया हुआ था, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो दिलों गुर्दों को जानने वाला बाप है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इससे पहले ही कि कुछ हो वो सब कुछ जानता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इस सारे प्लान का हमारे खुदावंद को पता है। हम सब उसकी हजूरी में जमा है तो ये सब कुछ वो जानता है। हम कैसे कैसे हालात में से आए हैं ये सब कुछ वो जानता है। कितनी सर्दी है और हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं वो ये सब कुछ जानता है। हमें उसका कलाम खींच लाया है अपनी हजूरी में, हमें उसकी मोहब्बत खींच लाई है जो उसने हमारे साथ की है। हम अपने खुदावंद की हजूरी में जमा हुए हैं। मेरे अजीजों, छोटे से गुनाह ने एक बड़े काम को जो है पाया तकमील तक पहुंचाया है। नाफरमानी ने ये ऐलान करवा दिया कि एक आएगा जो हमारे बदले जो है अपनी जान का फिदिया देगा, हमारे लिए जमीन पर आएगा। वो आसमान का तख्त छोड़ेगा और इस जमीन पर चरनी में अपने डेरे लगाएगा। हमने अभी गाया है, खुद खालिक बन इंसान आ गया चरनी वाले डेरे। कौन है जो अपने बच्चे को चरनी में पैदा करता है? सराय में जगह नहीं थी, बच्चे को उठाकर चरनी में रख दिया गया। क्या आज हम में ये हिम्मत है कि हम अपने बच्चे को किसी अस्तबल में रख दें? ये पैदा हुआ है, हम ये कहेंगे 100 जम्स इसको लग जाएंगे। हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को जो है गंदगी वाली जगह पर नहीं रखेंगे। मगर देखिए, खुदा का इकलौता बेटा हमारे लिए, हमारी गंदगी को अपने ऊपर लेने के लिए जमीन पर आ गया। उसने घूरे से उठाकर हमें अपने गले से लगा लिया है। उसकी मोहब्बत देखिए। यूहन्ना कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए जमीन पर उतर आया है। और मुकद्दसा मरियम देखें, कंवारी नौजवान लड़की, छोटी उम्र, और खुदावंद ने उसको अभी नहीं चुना है बल्कि वो उसके इरादे में पहले से ही था कि वो मरियम को चुनेगा, मुकद्दसा मरियम को चुनेगा, वो यूसुफ को चुनेगा इस सारे काम के लिए। उसने सारी प्लानिंग कर रखी हुई थी कि वो कैसे कैसे इस काम को सरंजाम देगा। जमीन भी इंतजार में थी कि कोई तो आएगा जो बेगुनाह होगा। जमीन ने भी ये जब सुना होगा तो वो खुशी से झूम उठी होगी कि एक आएगा जिसका बेगुनाह खून यहाँ पर बहेगा मेरे लिए, इस जहान के लोगों के लिए। उससे बड़े जो है वो गुनाहों वाले खून जो है
वो देखे, जमीन ने उसने बकरे बछड़ों के खूनों को देखा, इंसानों के खूनों को देखा, गुनाह आलूदा खून जो थे उसने देखे, मगर एक बेगुनाह का खून जब उसके ऊपर गिरा होगा तो उसने भी सुकून का सांस लिया होगा। मेरे अजीजों, छोटी नाफरमानी, बड़ी नाफरमानी गुनाह ही है। गुरूर, तकब्बुर, घमंड, बिद्दतें, झगड़े, लड़ाइयाँ, नाफरमानियाँ, ये सब गुनाह जो है खुदावंद की नजर में बड़े गुनाह हैं, क्योंकि खुदावंद ऐसा पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता है, वो गुनाह को देख नहीं सकता है। गुनाह छोटा हो बड़ा हो, गुनाह ही है। आज अगर हम ये सोचते हैं कि एक छोटी सी गलती जो हम करते हैं, अगर खुदा ने नहीं देखा तो कुछ नहीं होता, ये गुनाह अगर हमसे सरजद हो गया तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर खुदा हर जगह मौजूद है, वो हमें देखता है। उसने आदम और हवा के गुनाह को देखा। वो जब बागे अदन में ठंडे वक्त में उनसे बातें करने जाता है तो उससे पहले उसको पता होता है कि उन्होंने गुनाह कर लिया है। वो पुकारता है कि ये क्या करते हैं, ये मुझे क्या जवाब देते हैं, मगर वो कहते हैं कि हम क्या हुए हैं, नंगे हुए। गुनाह जो है हमें नंगा कर देता है। गुनाह ने हमें नंगा कर दिया था, मगर उसके बेटे ने अपने पाक लहू के वसीला से हमें ढांक लिया है। उसने हमें रास्तबाजी का लिबास पहना दिया है, उसने हमें रास्तबाजी के कपड़े पहना दिए हैं। मेरे अजीजों, मैं जब ये सोचती हूँ कि जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की रूटीन है उसमें कितने हम गुनाह कर जाते हैं। हम एक छोटा सा झूठ बोलते हैं तो हम समझते हैं कि ये छोटा झूठ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर खुदा को ये छोटे झूठ भी पसंद नहीं है। वो हमें बेऐब देखना चाहता है, वो हमें पाक देखना चाहता है। हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से पाकीज़गी होनी चाहिए। हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारी आंखें पाक होनी चाहिए। ये कलाम जो है हमें पाकीज़गी का दर्स देता है, हमें मोहब्बत का दर्स देता है। आज इस सीजन में हम सोचें कि हम अपने आप को किस तौर पर अपने खुदावंद के लिए पेश करना चाहते हैं। हम अपने घरों को खूब साफ कर रहे हैं, हम अपने बदनों के लिए खूब जो है कपड़े अच्छे खरीद रहे हैं, अपने पेट के लिए अच्छे खानों की फिक्र कर रहे हैं कि हमने क्या खाना है, इस सीजन में हम क्या पकाएंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, हमारे घरों में किस तरह के कर्टन्स लगेंगे, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। हम इन फिक्रों में लगे हुए हैं, मगर क्राइस्ट मास का ये मतलब नहीं है कि हम ईंट पत्थर के घरों को जो है उसके लिए खूबसूरत बनाए। क्राइस्ट मास का मतलब है कि मसीह की इबादत, हमें उसकी इबादत करनी है, उसकी हजूरी में झुकना है, अपनी रूहों की तैयारी करनी है। हम कहते हैं आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, वो कौन सी दुल्हन को लेने आएगा जो गुनाहों से भरी हुई है, जिसके ऊपर दाग ही दाग है। हमें अपने आप को अपने खुदावंद की हुजूरी में पेश करना है, उसको कहना है कि तू हमें इस क्राइस्ट मास में एक खुदावंद वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। हमारे अंदर छोटे से छोटा गुनाह भी ना हो, हमारी आंखें पाक कर दे, हमारा दिल पाक कर दे, हमारी सोचें पाक कर दे, हमारे ख्याल पाक कर दे। हम तेरी हुजूरी में नाफरमानी की सूरत में ना आए, बल्कि ताबेदारी की सूरत में आए। हमने संडे में बड़ा ही खूबसूरत कलाम सुना है कि ताबेदारी, खानदानों के अंदर खुदावंद ताबेदारी चाहता है। अलिशबा ज़िक्रिया के अंदर ताबेदारी थी, खुदावंद ने उन्हें अपने एक बड़े काम के लिए चुन लिया। जो खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, खुदावंद उन्हें अपने लिए चुन लेता है। मेरे अजीजों, आज अपने आप को इस सीजन में, इस क्राइस्ट मास में अपने आप को अपने खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। कहें खुदावंद, जिस तरह से एलिशबा ज़िक्रिया है खुदावंद तेरी हुजूरी में ताबेदारी के अंदर आए और तूने उन्हें चुन लिया, तो मुझे और मेरे घराने को भी चुन ले। मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। निजात का काम मुकद्दसा मरियम के बगैर पूरा नहीं हो सकता था। बनाए आलम से पेशतर ही ये इरादा था कि खुदावंद एक कंवारी को चुनेगा और उससे एक बेटा पैदा होगा। खुदा बाप का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ एक कंवारी से। आज दुनिया इस बात को मानती जरूर है, मगर इकरार नहीं करती है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। वो ये जरूर कहते हैं कि वो कंवारी से पैदा हुआ, मगर वो खुदा का इकलौता बेटा नहीं है। मगर खुदावंद का जिंदा कलाम हमें बाखूबी ये समझ देता है कि वो खुदा का जिंदा और इकलौता बेटा है, क्योंकि वो उसके हक में खुद गवाही देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप देखिए कि आपके लिए वो अपने आसमानी तख्त को छोड़कर इस जमीन पर उतर आया है।
کیا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کویسچن ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے گھروں کی سجاوٹ نہ کریں، آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، آپ اچھے کھانے نہ کھائیں۔ یہ خوشی ہے ہمارے دل میں کہ ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے زمین پر آیا ہے۔ ہم جو کرائسٹ ماس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا جو ریزن ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ ہم اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو اپنے خداوند کے لیے پیش بھی کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، مقدسہ مریم کی طرح، الشبہ زکریا کی طرح، کہ خداوند جو ہے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس سیزن میں وہ خوشی منائے، آپ کے خاندان کے ساتھ مل کر آپ اپنے خداوند کی حضوری میں اپنے خاندانوں کو پیش کریں، کہیں خداوند ہم ہر روز تیری حضوری میں بیٹھ کر تیری گیت تیری راگنیاں گائیں گے، کیونکہ ہم تجھ سے زیبا ہے، ہمارے زندہ خداوند کو زیبا ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر لکھا ہے کہ تو اس کا نام ایمینویل رکھنا۔ یسوع نجات دینے آیا ہمیں، اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ وہ زمین پر اترا، وہ بچے کی صورت میں ہمارے درمیان آیا، انسان بنا، وہ روح میں خدا اور بدن میں جو ہے ہمارے لیے انسان بن گیا، وہ ہمارے لیے زمین پر آیا۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے خداوند کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرنا ہے تو پورے طور پر کیجئے ویلکم، پورے دل کے ساتھ ویلکم کیجئے۔ تھوڑے دل کے ساتھ وہ آپ کے دل میں نہیں آئے گا، وہ پورا دل چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، پورا دل چاہتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہے۔ وہ اس کرائسٹ ماس پہ پوری توجہ اپنے خداوند کو دیجیے۔ بار بار اعلان ہوتا ہے کہ جمعرات میں خاندان آئے، مگر ہمیں اگنور کر دیتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بات اہم نہیں ہے، مگر خدا کو نافرمانی پسند نہیں ہے۔ خدا باپ نے اعلان کر دیا کہ ایک آئے گا جو اس نافرمانی کا سر کچل دے گا، اس گناہ کا سر کچل دے گا، اس غرور کا سر کچل دے گا۔ میرے عزیزوں، ہمارا خداوند ہمارے لیے زمین پر اترا ہے، وہ بچہ بن کر آپ کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کے درمیان آ کر صرف ان کو بیماریوں سے رہائی نہیں دی، ان کے مردے زندہ نہیں کیے، کوڑیوں کو پاک صاف نہیں کیا، بلکہ ان کو نجات کی خوشخبری دینے آیا تھا۔ نجات کی اس بڑی خوشخبری میں، اس بڑی بشارت میں آپ صرف اپنوں تک ہی نہ رہے بلکہ دوسروں تک اس خوشخبری کو لے کر چلے جائیے۔ ستارہ جو ہے وہ گدریوں کے پاس بھی چلا گیا، اس نے یہ بڑی خوشخبری ان کو بھی سنائی کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جاؤ اسے سجدہ کرو جا کے۔ مجوسی جو ہے پورب سے اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ اتنی دور کا سفر کر کے لیے اس بچے کو دیکھنے آئے ہیں جو نجات دہندہ ہے۔ سب نے اس کو سجدہ کیا، ہر ایک اس کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اس منجی دو جہان کے لیے جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے چلی گئی ہے۔ خوشیوں کی راگنیاں جو ہے گائی جا رہی ہیں، آسمانی لشکر جو ہے آیا ہے اور وہ گا رہا ہے، عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ باغ عدن کے اندر جو نافرمانی ہوئی تھی، اس نے میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے خدا باپ سے توڑ دیا تھا، ہماری رسائی خدا باپ تک نہیں ہو سکتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے اکلوتے بیٹے نے ہماری رسائی جو ہے باپ تک کروائی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح یسوع ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی کر سکتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم پورے طور پر اسے اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں گے، گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں گے۔ میرے عزیزوں، گناہ کا خاتمہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا ہے۔ ہاللویا! کیا وہ نہ آتا تو ہمیں نجات مل سکتی تھی؟ اس کا آنا ضرور تھا، کیونکہ اس نے ہمیں نجات دینی تھی، ہمیں اس نے گناہ کی تاریکی سے الگ کرنا تھا، اس نے ہمیں اس جہان سے الگ کرنا تھا۔ اس کے کلام کی زندہ روشنی جو ہے ہم تک پہنچی ہے، اس کا کلام زندہ ہے، پاک ہے، وہ نبیوں کی معرفت طرح بطرح حصہ بحصہ ہم تک پہنچا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا ہے۔ یہ کلام جو ہے اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور
और ये गवाही देता है कि यीशु मसीह नासरी ही है जो हमारा नजात दहिंदा है। हालेलुया। हम इस सच्चाई को जो है जा बजा फैलाने वाले बने। इंजील की इस बिशारत को, कलाम मुकद्दस की इस बिशारत को जो है बहुतों तक लेकर जाएं, ताकि बहुत से जो है इस बात को जाने कि वो क्यों आया, किस लिए आया, क्यों उसने हमारे लिए इस दुनिया में आना पसंद किया, क्यों उसने अपने आसमानी तख्त को छोड़कर हमारे लिए खुरली में, चरनी में जो है वो अपना डेरा लगा लिया, क्यों उसने हमारे लिए इतनी पस्ती को पसंद किया। हालेलुया। ताकि हम इस गुनाह से अपने आप को आजाद कर सकें। आइए इसका इस्तेमाल पे सोचें कि आप कैसे अपने आप को इस गुनाह से आजाद कर सकते हैं। खुदा के कलाम पर निगाह करने से, जब तक हम उसके जिंदा कलाम पर निगाह नहीं करेंगे, हम अपने आप को हकीकी तौर पर उसकी इबादत करने से बाज रखेंगे। हर रोज कलाम पढ़ लेना काफी नहीं है। एवरी संडे चर्च आ जाना काफी नहीं है। एवरी थर्सडे चर्च आ जाना काफी नहीं है। हमें हकीकी तौर पर अपने आप को अपने खुदावंद की हुजूरी में पेश करना है। जब तक हम पेश नहीं करेंगे, हमारा खुदावंद जो है इस क्राइस्ट मास में हमारे साथ शरीक नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि वो आपके साथ मिलकर इन खुशियों को मनाए? हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ, जैसा कि लिखा है कि इमैनुएल, वो हमारे साथ साथ रहा है। उसका वादा है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ साथ रहेगा। ये उसका वादा है। मेरे अजीजों, अपने खुदावंद को, अपने निजात दहिंदा को अपने साथ लेकर इन खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। आप तंदुरुस्त हैं, आप बिल्कुल ठीक है, तो अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। बड़ी शुक्रगुजारी करने का ये दिन है। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये खुशियां उसने हमें नसीब की हैं। वरना हम भी कोविड में मर सकते थे, तरह तरह की बीमारियां हैं, हम भी उसमें मर सकते थे, मगर उसका वादा है अपने लोगों के साथ कि ना कोई वबा, ना कोई काल हमें छूने नहीं पाएगी, क्योंकि इमैनुएल हमारे साथ है। इमैनुएल को कहे कि तू हमेशा हमारे साथ रहे, गुनाह हमारे नजदीक भी ना आने पाए। गुनाह जो है दरवाजा के बाहर दुबका बैठा है। इब्लीस जो है वो देख रहा है कि कब कहां हम कमजोर पड़ जाएं और वो हमारी सोचों पर अटैक कर जाए। आदम और हवा ने उसको मौका दिया ताकि वो उन पर अटैक कर सके। उसने कहा, देखो, हवा को कहता है कि ये दरख्त कितना खुशनुमा लगता है, इसे तुम खाओगी तो मरोगी नहीं। उसको भी लगता है कि ये बड़ा अच्छा है। हमारी आंखों पर सबसे पहले वो अटैक कर देता है। अपनी आंखों को अपने खुदावंद की हुजूरी में दे दीजिए। कहे, मेरी आंखें ऐ खुदावंद सिर्फ तेरे कलाम को देखें, तेरे कलाम को पढ़े। हमारा खुदावंद जो है हमें ये हिम्मत और ताकत देता है। अपनी आंखों को धोइए उसके कलाम से, अपने कानों को धोइए उसके कलाम से, अपनी जुबान को उसके कलाम से पाक कीजिए। इस सीजन में अपने खुदावंद को अपना आप दे दीजिए। वो अपना तख्त छोड़कर आपके लिए जमीन पर आया है। इस सीजन में आप अपने आप को उसको दे दीजिए। कहे, मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को तेरी हुजूरी में दे देता हूँ, जैसा तू चाहता है तू इस सीजन में मुझे बना दे। मरियम कहती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफी को, ताबेदारी देखी अपने अंदर। उसने कितनी अपने खुदावंद की हुजूरी में वफादारी को दिखाया है, ताबेदारी को दिखाया है। वो अपने आप को पेश कर देती है, कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफी को। वो कोई हीला बहाना नहीं करती है कि मैं कैसे इस काम के लिए अपने आप को तैयार करूं। मेरे अजीजों, आपके खुदावंद ने आपको आजाद आपकी मर्जी पर रखा हुआ है। आप इसे इब्लीस के हाथों में ना दे दीजिए। कहिए, ये मेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है, तेरा कलाम फरमाता है कि तूने अपने लिए मुझे चुना है, अपने लिए बनाया है, तो ऐ खुदावंद तू मुझे अपने लिए ही रख। मैं अपने आप को तेरे लिए पेश कर देता हूँ। मुझे इस दुनिया से अलग कर दे, और वो आपको इस दुनिया से अलग कर देगा। इस सीजन में अपने आप को अपने खानदानों समेत जो है अपने खुदावंद की हुजूरी में पेश करके उसको तोहफा दीजिए। वो आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट बनकर आया है। आप उसे अपना आप देकर एक बड़ा गिफ्ट उसे पेश कीजिए। जैसे मजूसी उसके लिए तोहफे लेकर आए हैं, गदरिये उसके लिए तोहफे लेकर आए हैं, तो आप भी अपने आप को एक तोहफे के तौर पर उसको पेश कर दीजिए। अपनी सफाई करें उसके कलाम से। वो गुनाह आलूदा जिंदगियों को पसंद नहीं करता है।
वो पाकीज़गी चाहता है, वो पाकीज़गी का खुदा है, वो पाक खुदा है। अपने आप को कहे खुदावंद तू मुझे अपने लायक बना दे। जैसे तू कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, खुदावंद तू मेरे लिए भी कह सके कि मेरे दिल के मुआफिक मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे मिल गया। अपने आप को इस तौर पर उसकी हजूरी में पेश कर दीजिए। वो कहता है ए खुदावंद मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ ये भी मेरे साथ हो। वो उसकी ये ख्वाहिश है कि जहाँ मैं हूँ मेरे लोग मेरे साथ हों। इनको तूने मुझे दिया है। वो अपने बाप की हजूरी में ये इल्तिजा कर रहा है, ये मिन्नत करता है। वो कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जहां मैं हूं मेरे लोग भी मेरे साथ हो, क्योंकि इनको तूने मुझे दिया है, ताकि ये वो जलाल देखे जो तूने मुझे दिया है। क्योंकि तूने बनाए आलम से क्या किया है, मुझसे मोहब्बत रखी है। उसने अपने बेटे से मोहब्बत रखी है, और देखिए बेटे ने आपसे मोहब्बत रखी है। वो अपने तख्त को छोड़कर आपके लिए जमीन पर आया है। हालेलुया। मैंने पहले ही हवाला पढ़ा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। खुदा मोहब्बत है, और वो हमसे हमारी वजह से मोहब्बत नहीं करता है, उसका किरदार ही मोहब्बत है। वो हमसे अपनी वजह से मोहब्बत करता है। आप उससे मोहब्बत करने दें, खुद से कहें मैं तेरी मोहब्बत के लायक बनना चाहता हूँ। तूने यीशु नाम मुझे दिया है। यीशु नाम कोई आम नाम नहीं है, सब नामों से आला और अफजल नाम है। यीशु नाम उसने आपको दिया है। ये नाम आपकी जिंदगी में नजर आए, ये नाम आपके साथ साथ हो। आप जब इस नाम का वर्त करेंगे तो इब्लीस आपको छूने नहीं पाएगा। इब्लीस आपकी सोचों पर अटैक नहीं करने पाएगा। वो आपको गुमराह नहीं करने पाएगा। वो ये नहीं कहने पाएगा कि ये देखो ये दरख्त कितना खूबसूरत है। आप देखेंगे और कहेंगे ठीक है, ये मेरे खुदावंद की कुदरत है। आप उसके बहकावे में नहीं आ सकेंगे। अपने आप को इस तौर पर अपने इस क्राइस्ट मास में अपने खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश कर दीजिए। आए मिलकर हम इन खुशियों को सेलिब्रेट करें, और यीशु नाम के लिए शुक्र करें कि खुदावंद ने आपको ये नाम बख्शा है। आपको उसने यीशु नाम दिया है, उसने इमैनुएल दे दिया है आपको, जो हमेशा आपके साथ साथ है। वो वादों का सच्चा खुदावंद है, उसके वादे सभी हाँ के साथ है। उसका कोई वादा टल नहीं सकता है। वो आपका जिंदा खुदावंद है जो अपने वादों से मुकर नहीं सकता है। कहे खुदावंद तेरा वादा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमें पूरे तौर पर पूरे दिल के साथ जो है अपने खुदावंद से मांगने की जरूरत है। इस खुशी की बड़ी बिशारत की पेशन गोई को जो है इस खुशी को जो है जो पेशन गोई बनाए आलम से पेशकर हो चुकी थी, इसको जो है लोगों के साथ बांटिए। कहें ये मेरे लिए नजात नहीं है, ये आपके लिए भी नजात है। अपने खुदावंद को कबूल कीजिए, हकीकी तौर पर कबूल करके उसके बेटे और बेटियां बनिए, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदावंद है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको बेटे होने का हक बख्शा है, उसने उन्हें अपना फर्जंद बना लिया है। आप अपने खुदावंद को कहें कि तेरा कलाम जो है, जो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी की मानिंद है खुदावंद, ये इस सीजन में नहीं, हर साल जब तक मैं इस जमीन पर हूँ मेरे लिए रोशनी का काम करता रहे। मैं अंधेरे में भटक ना जाऊं, मैं तारीकी में भटक ना जाऊं। तूने मुझे तारीकी से निकालने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है, यीशु को इस दुनिया में भेजा है खुदावंद, तो मैं उसको अपना आप देकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकूं। वो बाहें फैलाए खड़ा इस सीजन में कि कौन है जिस सीजन में मुझे अपना आप दे देगा। आइए नाफरमानियों को, बिदअतों को, बुराइयों को, झगड़ों को, लड़ाइयों को, गुरूर, तकब्बुर, घमंड को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, और अपने खुदावंद को अपना मुकम्मल जो है वो दिल देकर उसे वेलकम कीजिए। वो दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है, और वो चाहता है कि मैं अपने लोगों के साथ मिलकर क्या करूं, खाना खाऊं। आइए इस सीजन में उसके साथ मिलकर हम खाना खाएं। इस सीजन मिलकर हम उसकी वर्शिप करें और उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। क्या आप सबके पास यीशु नाम है? हालेलुया। यीशु नाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु नाम हमें मिला है, ये पहचान हमें दी गई है। उसके कलाम ने हमें ये पहचान बख्शकर हम पर रहम किया है, तो उसका शुक्र अदा करें कि यीशु नाम इस सीजन का रीजन है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस सीजन की बड़ी खुशियां मुबारक करें। आमीन। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद